नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। राजधानी लखनऊ में फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी फैशनिस्टा एग्जीबिशन का आयोजन 22 और 23 अगस्त 2026 को किया जाएगा। आयोजन हयात रीजेंसी गोमती नगर में होगा। प्रदर्शनी में फैशन परिधान, ज्वेलरी, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम और लाइफस्टाइल उत्पादों की विभिन्न रेंज देखने को मिलेगी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर राजधानी में राखी एडिट फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन 22 और 23 अगस्त 2026 को किया जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन हयात रीजेंसी लखनऊ में होगा। नई दिल्ली फुटवेयर इंडिया एक्सपो 2026 का आयोजन 22 से 23 अगस्त 2026 तक प्रगति मैदान हॉल नंबर 14 नई दिल्ली में किया जाएगा। एक्सपो में फुटवेयर उद्योग से जुड़े निर्माता, वितरक, कारोबारी और ब्रांड भाग लेंगे। यह आयोजन फुटवेयर कारोबार, नए उत्पादों की जानकारी और व्यापारिक नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण मंच रहेगा। आइए जानते हैं खास खबरें। पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पुलिस कार्रवाई में कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल में घायल शख्स को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक वे यहां मामले की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। FIR दर्ज नहीं किए जाने पर राहुल गांधी थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। राजस्थान के बगरू में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गए CJP कार्यकर्ताओं पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लाठी पत्थरों से हमला किया गया। इस हिंसक टकराव और सरकार के द्वारा स्कूलों में मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सचिन पायलट और अन्य विपक्षी नेताओं ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। CJP ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में नियुक्ति के लिए पेशेवर अनुभव और प्रशिक्षण के बीच संतुलन बनाने वाला फैसला दिया है। अदालत ने वकालत का अनुभव जरूरी रखने के सिद्धांत को कायम रखते हुए इसकी न्यूनतम अवधि कम कर दी है। अब उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए 1 साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। मानस ने अपनी पत्नी दिव्या की बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी है। वे अलग रह रहे थे। घटना CCTV कैमरे में कैद है। पुलिस ने DVR जब्त किया है। यमन और सोमालिया के तट के पास अलग अलग घटनाओं में समुद्री लुटेरों ने 2 कॉमर्शियल जहाजों को हाईजैक कर लिया है। इन दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय नागरिक समेत 30 क्रू सदस्य सवार थे। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक ताजा जानकारी में सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा केंद्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने वाले शांति अधिनियम के नियमों को लेकर अमेरिकी परमाणु उद्योग ने रुचि दिखाई है। USISPF अमेरिकी कंपनियों की ओर से भारत सरकार को विस्तृत सुझाव देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच मसौदा प्रावधानों पर चर्चा की गई है। बालाघाट जिले में कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां गंभीर बनी हुई हैं। जुलाई 2026 तक महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 4338 बच्चे अति कुपोषित हैं। बेगा, बहुल, बेहर और बिरसा क्षेत्रों में दूषित पानी, कुपोषण और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के बंगरू विधानसभा क्षेत्र की रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद के बाद सियासत गर्मा गई है। CJP कार्यकर्ताओं पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। CJP के को कन्वीनर आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को लेकर टिप्पणी की थी। कंगना ने शर्मिला से गले लगने वाली बात का भी जिक्र किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इससे पहले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने दोनों टीमों की मेजबानी की है। बेल्जियम के एक कार सेल्समैन की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब उसे पता चला कि वह देश के शाही परिवार का सदस्य है। 26 वर्षीय क्लेमेंट वेंडेन केरकहोफ का प्रिंस लॉरेंट ने औपचारिक रूप से अपना बेटा स्वीकार कर लिया है। लॉरेंट बेल्जियम के राजा फिलिप के छोटे भाई है। इसके साथ ही क्लेमेंट को राजकुमार का दर्जा मिल गया है।
केंद्र के विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल की अमेरिका यात्रा को मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद रेवंत रेड्डी का बोस्टन दौरा रद्द हो गया और अब वे 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे। कटनी में सामने आए गंभीर मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित सीएसपी नेता पचीसिया के निलंबन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही, दबाव या पद के दुरुपयोग को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बबिहाना गांव से 15 कावड़ियों का जत्था गुरुवार की रात करीब 12 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली से बदायूं के दातागंज के डांडी घाट के लिए रवाना हुआ था। वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में गीत की शुरुआती 2 पद के गाने का फैसला किया है, जबकि भाजपा इसे राष्ट्रीय गीत के अपमान से जोड़ रही है। विवाद की जड़ 1937 के कांग्रेस कार्य समिति के ओर से फैसले तक जाती है, जिसमें केवल 2 पदों को अपनाया गया था। अमेरिका के अलास्का में हुए एक विमान हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। विमान चार्टर था और विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही रडार से गायब हो गया था। अब अमेरिकी सेना ने विमान में सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। विशाखापट्टनम में 6 वर्षीय बच्चे की शिक्षिका के थप्पड़ के बाद मौत हो गई। पहले बच्चा शिक्षिका की गोद में बेहोश होकर गिरता है। परिवार ने शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। कानूनी कार्यवाही जारी है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन हवा में 61% उमस के कारण यह लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण चिपचिपी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। देहरादून का वर्तमान तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवा में 79% की भारी नमी के कारण यह लगभग 36 डिग्री सेल्सियस जैसी उमस भरी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। पंजाब का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच है, लेकिन हवा में 63% उमस के कारण यह लगभग 46 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण चिपचिपी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 71% भारी उमस के कारण यह लगभग 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण चिपचिपी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 83% की भारी नमी के कारण यह लगभग 33 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।